हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिमी में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक लेकर आई हूं और हर एक क्वेश्चन सिलेक्टेड है, इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। जो भी आगामी एचएसएससी के एग्ज़ाम होंगे या फिर एसएससी के, उनमें सभी में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या कुछ चेंज हुआ है उसी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन निकाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्कूली शिक्षा का नया ढांचा 10+2 को हटाकर क्या कर दिया है दोस्तों? अब जो ये है, ये सिस्टम कर दिया है 5+3+3+4, यानी कि प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक और फिर तीसरी से पाँचवीं। ठीक है दोस्तों, इसको एक उसमें रखा गया, इसमें 5 क्लासेज आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद फिर लिया गया है छठी से आठवीं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या लिया गया है, उसके बाद है 9वीं से 12वीं। ठीक है, तो ये 5+3+3+4। उसके बाद फिर जो ग्रेजुएशन डिग्री है दोस्तों, वो उसको कितने साल की कर दिया गया है? 4 साल की। ठीक है, आइए आगे बात करेंगे। अभी हम स्कूली शिक्षा की बात कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, प्री स्कूलिंग शिक्षा बच्चे कहाँ से लेंगे? दोस्तों, प्री स्कूलिंग जो शिक्षा है, जब बच्चे स्टार्ट करते हैं तो वो शिक्षा उनको आंगनवाड़ी से दी जाएगी। थर्ड क्वेश्चन है, 3 से 5 साल तक के बच्चों की कौन सी स्टेज होगी? 3 से 5 साल के जो बच्चे होंगे उनकी जो स्टेज मानी जाएगी उसको बोला गया है प्रीपरेटरी। ठीक है, उसके बाद है 6 to 8 यानी कि छठी से 8वीं कक्षा में कौन सा कोर्स शुरू किया जाएगा? दोस्तों, ये एक नई पॉलिसी में एक नई योजना ऐड की गई है, यानी कि छठी क्लास से ही कौन सा कोर्स शुरू कर दिया गया है? वोकेशनल। उनको कौशल अलग अलग तरीके से सिखाया जाएगा ताकि आगे उनको नौकरियां मिल जाएं आसानी से और वो काम सीख सकें, बेरोजगारी की समस्याएं ना आए। उसके बाद है 5th, नई शिक्षा नीति को अंतिम रूप किस समिति ने दिया? डॉक्टर जो कस्तूरी नंदन समिति है, उसने ये इसको क्या दिया है दोस्तों? लास्ट में मतलब अंतिम रूप जो है दिया गया है डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने। ठीक है, उसके बाद है क्षेत्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को किस दिन मंजूरी मिली? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को किस दिन, यानी कि मंत्रिमंडल से जो मोदी सरकार है उसकी तरफ से मंजूरी जो दी गई इसको, वो कब दी गई? 29 जुलाई 2020 को। अभी हाल ही में 3 दिन पहले ही इस पॉलिसी को मतलब घोषणा की गई थी इसकी। ठीक है, उसके बाद है 7th क्वेश्चन, इससे पहले शिक्षा नीति को कब लागू किया गया था? दोस्तों, आपको पता होगा कि काफ़ी लंबे टाइम के बाद शिक्षा नीति में मतलब जो नई शिक्षा नीति है उसको लागू किया गया है। इससे पहले 1986 में शिक्षा नीति बनाई गई थी। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने सालों के बाद, यानी कि 1986 में थी तो अब जो नई शिक्षा नीति आई है वो कितने सालों के बाद आई है? दोस्तों, काफ़ी लंबा इंतज़ार किया है और इसके बीच में कई बार ऐसी बातें चलती रही थी कि इस पर विचार विमर्श किया जा रहा था नई शिक्षा नीति कब आएगी। तो 34 साल के बाद ये नई शिक्षा नीति आई है। एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप मत करें। आपको सिर्फ थोड़ा सा टाइम देना है और लाइक और शेयर ज़रूर करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो भी और पुराने हैं तो भी, और अपने सर्कल में शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम क्या बदल कर रख दिया? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये डेफिनेटली आने वाला है नेक्स्ट एग्जाम में। शिक्षा मंत्रालय जो है इसका नाम रख दिया गया है। पहले भी 1986 में हमारी जो पहले शिक्षा नीति थी उससे पहले इसका जो नाम था ना, पहले शिक्षा मंत्रालय ही था दोस्तों, लेकिन राजीव गांधी सरकार में इसका नाम जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय रख दिया था, लेकिन हाल ही में फिर इसको चेंज करके शिक्षा मंत्रालय जो है नाम रख दिया है। ठीक है, उसके बाद है, बोर्ड परीक्षाओं को किस पैटर्न पर लिया जाएगा? बोर्ड परीक्षा जो है दोस्तों अब
इस नई पॉलिसी के तहत बताया गया है कि बोर्ड की परीक्षाओं को बच्चों को एक रटने की जो प्रवृत्ति पैदा हुई है ना, उसको थोड़ा सा कम किया जाएगा और बच्चों को के एग्ज़ाम जो है 2 बार लिए जाएंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप में, ताकि उनको मतलब बर्डन भी फील ना हो और एक बोर्ड के नाम से जो डर है और एक रट्टाफिकेशन वाली जो चीज़ है उसको कम किया जा सके, बोर्ड को बोर्ड की तरह ही लागू किया जा सके और रटने की प्रवृत्ति कम होगी जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि वहाँ पर एक ही आंसर होगा। तो ये पॉलिसी के तहत नया रूल बनाया गया है। उसके बाद है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए साल में कितने दिन बैगलेस होंगे। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो स्कूली स्टूडेंट्स हैं उनके लिए साल में 10 दिन जो है बैगलेस किए जाएंगे और उन दिनों में उनको क्या किया जाएगा, इनफॉर्मल इंटर्नशिप उनके लिए की जाएगी, ठीक है। मतलब कि उनको एक तो एक्टिविटी बेस्ड पर काफ़ी ध्यान दिया गया है कि जो बच्चे हैं छोटे उनको एक्टिविटी ज़्यादा करवाई जाए, ताकि वो, क्योंकि बच्चे छोटे हैं ना, वो एक्टिविटी से ही ज़्यादा सीखते हैं, ठीक है। तो उनको 10 दिन बिना बैग के ये चीज़ें सिखाई जाएंगी। इसके बाद है बैचलर डिग्री कितने साल की हो गई है। दोस्तों जो हमारी ग्रेजुएट डिग्री है बैचलर, उसको 4 साल की कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन उसके लिए काफ़ी चीज़ें अलग अलग आई हैं कि 1 साल में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर डिग्री मिलेगी। इस तरीके से आप पूरी पॉलिसी जब रीड करेंगे या फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके रिलेटेड भी काफ़ी चीज़ें आपको बता दूंगी, ठीक है। इसके बाद है कौन से साल में शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय रखा गया। दोस्तों मैंने अभी बताया था कि पहले बहुत पहले जो है इसका नाम शिक्षा मंत्रालय ही हुआ करता था, लेकिन राजीव गांधी सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्रालय रखा गया, बट अब फिर तो इसका नाम जो है दोबारा से शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। 1985 में ऐसा था कि इसका नाम जो है शिक्षा मंत्रालय था। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं कक्षा तक कौन सी भाषा पर जोर दिया गया है। दोस्तों 5वीं क्लास तक जो है मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही 16th क्वेश्चन है, NEP योजना यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्कूल से दूर रह रहे कितने बच्चों को मुख्य धारा से वापस स्कूल लाया जाएगा। यानी कि जिन बच्चों ने सामाजिक रूप से वंचित, इससे पढ़ाई से वंचित रह गए थे या फिर किसी वजह से उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, तो उन बच्चों को इस पॉलिसी के तहत वापस लाया जाएगा स्कूलों में। और 2 करोड़ बच्चे हैं दोस्तों ऐसे जिनको वापस लाया जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट है, शिक्षा में कुल GDP कितनी खर्च हो रही है। अभी जो GDP है दोस्तों वो 4.43% की जो है खर्च हो रही है, लेकिन अब इसे बढ़ा करके कितना करने का फैसला किया गया है। अब इसे कितने फीसदी करने का लक्ष्य रखा है, 6% तक शिक्षा पर खर्च की जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चेंज किया गया है। उसके साथ ही आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के अनुसार हर स्कूल में छात्र शिक्षक का क्या अनुपात रहेगा। दोस्तों जो कॉमन स्कूल हैं, हर जगह स्कूल हैं, उनमें क्या अनुपात किया गया है, 30:1, यानी कि 30 बच्चे हैं तो 1 टीचर जो है वहाँ पर रखा जाएगा। बट जो सामाजिक रूप से वंचित बच्चे हैं उनके लिए क्या किया जाएगा, उनके लिए थोड़ा सा बदलाव किया गया है। उन एरियाज़ में जहाँ पर बच्चे कम हैं या फिर सामाजिक रूप से वंचित एरिया है, वहाँ पर छात्र और शिक्षकों का अनुपात जो है 25:1 रहेगा, ठीक है दोस्तों। ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आपको सिर्फ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना होता है, बट जो एक यूट्यूबर की मेहनत होती है उसका आप इतना तो फ़र्ज़ निभा ही सकते हैं कि उनको उनकी मेहनत का फल मिले। और उसके साथ ही आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस लेकर आते हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। और घर पर रहें, सुरक्षित रहें, ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। धन्यवाद दोस्तों।